स्वागत है दोस्तों डेरिक द अल्टीमेट पे एक बार फिर। और आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हुक वार्म इन्फेक्शन या फिर कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमियासिस या फिर हुक कृमिका संक्रमण। लेकिन आज के टॉपिक पे चलने से पहले एक छोटी सी कहानी और उसके बाद आज का टॉपिक। तो एक बार एक तांत्रिक ऐसी विद्या सीख कर आया कि उसकी पूजा खत्म होते ही रात्रि के 12 बजे अगर उबलते हुए पानी में मक्का का दाना डाल दिया जाए तो वो सभी मोती बन जाए। वो ऐसी विद्या सीख के आया कि एक ऐसे अनुष्ठान की पूर्णाहुति रात्रि के 12 बजे हो और जैसे ही मंत्र पूरा हो और उबलते हुए पानी में मक्के के दाने डाल दिए जाए तो वो सब मोती बन जाए। तांत्रिक ने अपनी पत्नी को बताया और तांत्रिक ने अगले दिन वह अनुष्ठान शुरू किया। तांत्रिक अपने काम में लग गया। पत्नी को पास भी सावधान कर दिया कि जैसे ही पूर्णाहुति सूचक हुंकार मैं भरूं वैसे ही खौलते हुए पानी की हांडी में आप मक्का डाल देना। जैसे ही मैं पूर्णाहुति करूंगा और इशारा करूंगा तो वैसे ही आप जो है उस बर्तन में मक्के के दाने डाल देना। विधान चल पड़ा, पूजा स्टार्ट हो गई। लेकिन पत्नी के एक स्वभाव में प्रॉब्लम थी कि वह थोड़ी आलसीन और अविश्वासी थी, यानी किसी भी चीज़ पे उसको ट्रस्ट नहीं रहता था। उसने उपेक्षापूर्वक सुना और आज्ञा पालन में भलाई देखी, सो चूल्हे में आग जलाकर पानी चढ़ा दिया और साथ में मक्के के दाने से भरा हुआ कटोरा भी रख दिया। लेकिन स्वभाव में आलस था तो उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। जैसे जैसे 10, 11, 12 बजने वाले हुए वो अपना पैर सिकोड़ कर सो गई। पूर्णाहुति की हुंकार तांत्रिक ने कई बार की। जैसे ही 12 बजे तांत्रिक करता रहा, लेकिन पत्नी तो सो चुकी थी तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में तांत्रिक उठा और अपनी पत्नी को जगाया और पानी में मक्का डालने को कहा। पत्नी ने भी तुरंत, थोड़ा उसे गिल्टी फील हुई, उसने झटपट उठी और तुरंत ही उस खौलते हुए पानी में उसने मक्के के दाने डाले। लेकिन वो बदले नहीं, वो वैसे के वैसे रहे। समय निकल चुका था, कुछ भी नहीं हुआ। अविश्वास और आलस्य ने उसका सारा प्रयास व्यर्थ कर दिया। वहीं अगले दिन क्या होता है कि उनके पड़ोस की एक आंटी होती हैं, बूढ़ी सी, वो एक कटोरा भर उनके घर आती हैं और कटोरा भर के मोती लेकर आती हैं और तांत्रिक को सौंपने लगती हैं। तो तांत्रिक ने पूछा, ये कहाँ से आप लाई? तो उन्होंने कहा कि आपकी और मेरे घर की दीवार में एक छेद है जिससे आपके घर की आवाज़ें मेरे यहाँ आती रहती हैं, और मैं उस समय कुछ काम कर रही थी, तभी आपकी बात मेरे कानों में पड़ी। मैंने आपकी बात पे विश्वास किया और जैसे ही जैसे आपने पूजा स्टार्ट किया वैसे वैसे मैं करती रही। चूल्हे पे हमने जो है पानी उबालना शुरू कर दिया, साथ में मक्के के दाने रख लिए, और जैसे ही आपने हुंकार भरी मैंने आपका संकेत सुनकर तुरंत ही उस खौलते हुए पानी में मक्का डाल दिए और उसी से यह मोती बने हैं। तांत्रिक बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह अनुष्ठान कई 100 वर्षों के बाद पूरा होता था। तो उसने धन्यवाद दिया। और कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि जागरूकता और तत्परता हमारी किसी भी सफलता के जो है अनन्य सहायक है, हमारे मददगार है। अगर हम जागरूक रहते हैं और अपने काम के प्रति लगन रखते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे पहुंच से बाहर नहीं होगी। आता हूँ दोस्तों हुकवार्म इन्फेक्शन या फिर एनसाइक्लोस्टोमियासिस पे। हुकवार्म्स आर स्मॉल वर्म्स एंड दे अटैच देमसेल्फ टू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स एंड cause serious bleeding and poison the patients as well। एक छोटे आकार का कीड़ा होता है जो कि बहुत भयंकर दर्द पैदा करता है और जिसके कारण बच्चों और बूढ़ों की आंत में सीरियस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून निकलने लगता है और उसमें जहर बनने लगता है। बात करता हूँ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की। Human infection is caused by Encyclostoma duodenale and Nectar americanus। जो मानव में बीमारी होती है, ये 2 प्रकार के हुक्म पाए जाते हैं। एक तो एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल और दूसरा निकेटर अमेरिकानस। बोथ ऑफ दीज वर्म्स complete life cycle in man। These are whitish in color, thin worms and can be seen by naked eye। Male measures 8 to 10 millimeter and female 10 to 13 millimeter in length। ये दोनों प्रकार के जो वार्म्स हैं, कीड़े हैं, कृमि हैं,
यह अपना पूरा जीवन चक्र मनुष्य के अंदर ही पूरा करते हैं। यह पीले कलर के कीड़े होते हैं जो कि हम अपनी साधारण आँखों से जिन्हें देख सकते हैं। जो इसमें मेल होता है वो 8 से 10 मिलीमीटर आकार का होता है और फीमेल कुछ इससे लंबी होती है, 10 से 13 मिलीमीटर इन लेंथ में होती है। बात करता हूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। फीमेल हुकवर्म्स प्रोड्यूस फ्रॉम 5000 to 10,000 eggs पर डे विच आर पास्ड इन द स्टूल्स। जो फीमेल हुकवर्म होती है वह 5 से 10,000 अंडे एक दिन में पैदा करती है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के स्टूल से, मल से बाहर निकल आते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द एग्स हैज़ टू गिव लार्वा फॉर्म विद इन अ वीक, रीचेज टू ए स्टेज इन्फेक्टिव टू मैन। जब उनके मन की कंडीशन आई, तो फेवरेबल मन की कंडीशन, जैसे कि वो स्टूल खेत में पहुंच गया, वहाँ पर उन्होंने ग्रोथ शुरू कर दी। द एग्स हैज टू गिव लार्वा फॉर्म, वहाँ पर अंडे फूट जाते हैं और वो लार्वा फॉर्म में आ जाता है 1 हफ्ते के अंदर। और यह एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे वो मनुष्य में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, संक्रमण पैदा कर देते हैं। द टिनी वर्म्स पेनिट्रेट द बेस ऑफ फीट ऑफ दोज वर्किंग इन द फील्ड्स एंड पास इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो छोटे कीड़े होते हैं वो पैर के तलवे से, बेस ऑफ फीट पैर के तलवे से अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो बंदे काम कर रहे होते हैं खेतों में, और उनके रक्त परिसंचरण में पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। नाउ दे आर कैरीड टू द लंग्स एंड पास अप द एयर पासेज एंड देन डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फाइनली डेवलप इनटू एडल्ट वर्म। अब क्या होता है, वो जब शरीर में परिसंचरण तंत्र में पहुंच जाते हैं, फिर वो फेफड़े तक पहुंच जाते हैं, जहां से हवा का पास होता है, हवा जहां से आती जाती है, और वहां से वह छोटी आंत में पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाकर अपने पूरे शरीर का विकास करते हैं और फिर आगे प्रजनन करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। एडल्ट वर्म के रूप में वहाँ पे वो डेवलप हो जाते हैं। पीपल हुज लिविंग कंडीशन डोंट इंक्लूड प्रॉपर लैट्रिन फैसिलिटीज़ मे बिकम इन्फेक्टेड थ्रू द फीट बट आल्सो थ्रू द आर्म्स एंड लेग्स। लोग जो कि खुले में शौच करने जाते हैं, जिनके घर लैट्रिन या सीवरेज की बेहतरीन व्यवस्था नहीं होती है, बेहतरीन का मतलब ठीक ठाक व्यवस्था नहीं होती है, तो उनके पैरों से या फिर हाथों और पैरों से कहीं से भी जो है संक्रमण पहुंच जाता है। बात करता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड की। इट टेक्स 6 वीक्स फ्रॉम द टाइम द लार्वा पेनिट्रेट्स द स्किन एंड द एग्स अपीयर इन स्टूल। यह 6 हफ्तों का समय लेता है। कौन कौन सी स्थिति के लिए? जिस समय लार्वा शरीर में घुसता है, पेनिट्रेट होता, अंदर जाता है स्किन के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, और जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है अपीयर द एग्स अपीयर इन स्टूल, कि स्टूल में, मल में इसके अंडे दिखना शुरू हो जाए। ये 6 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड है, उद्भवन काल है। बात करता हूँ केमिकल फीचर्स की, जो कि नैदानिक लक्षण है। पेशेंट विद हुकवर्म डिसीज अपीयर पेल एंड आर ऑफन वीक। जो भी मरीज होगा जो कि इसके संक्रमण से ग्रसित होगा, उसका चेहरा पीला हो जाएगा और वह कमज़ोर दिखने लगेगा। पीलापन चेहरे पे आता जाएगा जैसे ही संक्रमण एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाता है। दे सफ़र फ्रॉम रिंगिंग ऑफ ईयर्स, डिजीनेस, हेडेक एंड आर इजली फटीग्ड। वो ग्रसित हो जाते हैं, उनके कानों में घंटियां बजने लगती हैं, थकान आने लगती है, सरदर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और बहुत जल्दी वो थक जाते हैं। इन मोर सेवर केसेस हार्ट इज एनलार्ज्ड। कुछ और बड़े केस में हृदय का आकार बढ़ जाता है। एंड देयर मे बी स्वेलिंग इन ऑल द टिश्यू ऑफ बॉडी। और पूरे शरीर के जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं, जो भी मसल्स होते हैं, वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज़ नोटिसेबल इवन ऑन स्लाइट एक्सरशन। थोड़ी सी भी मेहनत पड़ने पर उनको हॉफन की शिकायत आ जाती है, हाँफने लगते हैं। शॉर्टनेस इन ब्रीथ, छोटी सांसें हो जाती हैं, यानी वो हाँफने लगते हैं। नाजिया एंड वॉमिटिंग आर फ्रीक्वेंट। मितली और उल्टी आसानी से होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, कि होने लगते हैं। मेंटल डेवलपमेंट इज़ आल्सो रिटार्डेड। और जो मस्तिष्क का विकास है वह भी रुक जाता है। बात करता हूँ डायग्नोसिस की, कि कैसे इसका पता लगाते हैं। इट इज़ मेड बाय फाइंडिंग द हुकवर्म एग्स इन द स्टूल्स।
जो हमारा स्टूल होता है उसमें इसके अंडे साफ तौर पे दिखने लगते हैं और इसी से इसकी जांच हो जाती है। प्रिवेंशन की बात करूं, रोकथाम की, तो कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हुकवार्म इज़ बेस्ट डन बाय प्रोवाइडिंग सीवरेज सिस्टम एंड सैनिटरी लैट्रिन्स टू अवॉइड ओपन एयर डिफिकेशन। जो खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति है, अगर उसको रोका जा सके, कैसे। बेस्ट डन बाय प्रोवाइडिंग सीवरेज ए सिस्टम एंड सैनिटरी लैट्रिन, कि अच्छा सीवरेज सिस्टम हो, जो नालियों का निर्माण हो वो अच्छे तरीके से हो। इसके अलावा जो शौचालय हो वो बने हुए हों, जिससे कि खुले में शौच जाने की आदत पर अंकुश लगाया जा सके। अगला है प्रिवेंशन। ह्यूमन वेस्ट एंड एक्सक्रीटा शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द फील्ड। जो मानव का मल मूत्र है, जो विसर्जित पदार्थ है, उसको तुरंत खेत में नहीं डालना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करके डाल सकते हैं। शूज शुड बी वॉर्न बाय ऑल वर्कर्स, और जो भी खेती में काम करे वो जूते पहने रहें। शायद हम लोगों को कॉमन लाइफ में ऐसा संभव नहीं है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पैरों को बचा सकें। बात करता हूँ ट्रीटमेंट यानी उपचार की। ड्रग्स यूज टू बी ट्रीट हुकवार्म इन्फेस्टेशन आर, जो भी दवाएं होती हैं जो हुकवार्म के संक्रमण को रोकती हैं, ख़त्म करती हैं, उसमें आ जाते हैं मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पिपराजीन और पायरांटेल। ये कुछ कृमिनाशक दवाएं होती हैं जो बच्चों को भी अक्सर करके सरकार प्रोवाइड कराती है। दूसरा है एनीमिया इज़ मोस्ट ट्रीटेड बाय गिवन आयरन टेबलेट्स। अगर रक्त की कमी दिख रही है तो उसे लौह तत्व वाली आयरन की गोली दी जाती है। द पेशेंट शुड रिसीव वेल बैलेंस्ड डाइट विद प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स, और जो भोजन दिया जाएगा मरीज को उसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये था इसका इलाज, ट्रीटमेंट। क्या कुछ दवाएं होती है कृमिनाशक, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पिपराजिन और पायरेंटेल, और एनीमिया अगर है तो उसे आयरन की टैबलेट दी जाएंगी, और इसके अलावा उसकी डाइट पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आता हूँ फिर जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।